महाकुंभ में देश विदेश से साधु संतों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं आनंदी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज से और उनसे जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है वो देखते हैं और तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे उनसे। महाराज जी, इतना भव्य आयोजन, लगभग 10 से 12 करोड़ लोग अभी स्नान कर चुके हैं, कैसे देखते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं? देखिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को मैं देखता हूँ कि धन्यवाद के साथ माननीय मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी समदृष्टि इस कुंभ को ये प्रमाणित करती है कि सभी लोग यहाँ आकर के स्नान करके मन को प्रफुल्लित कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं और पाप मुक्त हो रहे हैं। इसका श्रेय भी उनको जाता है। और इस प्रांत के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस कुंभ मेला को संयोजित किया है, तो उनकी निष्ठा, उनका भावना, उनका प्रेम जनता के प्रति और समस्त साधु सन्यासियों के प्रति उनका समर्पण ये दर्शाता है कि ये कुंभ मेला में जो आए हुए सन्यासी और नागा सन्यासी 13 अखाड़े हैं, वो पूर्णतः संतुष्ट हैं और सारी व्यवस्थाएं उनके अनुकूल की गई हैं और ये कुंभ इसीलिए दिव्य और महाकुंभ बना है। महाराज जी, एक सवाल मेरा था कि देखिए, जिस तरीके से आध्यात्म की ओर ढूंढते ढूंढते इंसान यहाँ आया और कहीं ना कहीं वो रील में खो गया, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कई ऐसे लोग हैं जो वायरल हुए इस महाकुंभ में, आध्यात्म से जिनका दूर दूर तक नाता ना समझा जाए। देखिए, ये महाकुंभ है। इस महाकुंभ का मतलब है मंथन और चिंतन। जहाँ पर चिंतन होता है वहाँ आध्यात्मिकता प्रभावशाली हो जाती है और जहाँ मंथन होता है वहाँ भौतिकता प्रभावशाली हो जाती है। तो ये कुंभ मेला दोनों तरीके से प्रभावशाली हुआ। जो आध्यात्मिक साधु संतों की जब बात हुई तो प्रेस ने ऐसे ऐसे सन्यासी भी दिखाए जो 50 साल से हाथ ऊपर है, जिनका तप है, जिनकी ओज है, तेज है, वाणी में इतना तेज है जिसको जो बोल दें आशीर्वाद दे दें। तो उनकी आध्यात्मिकता और उनकी शक्ति और उनके तप को दिखाया, इसलिए ये दिव्यता को प्राप्त हुआ कुंभ, ये आध्यात्मिक कुंभ बन गया। अगर भौतिकता की हम बात करें तो चूँकि भौतिक संसार में समस्त संसार रह रहा है, समस्त जनता रह रही है, तो भौतिकता को ध्यान में यदि हम रखें तो प्रेस मीडिया ने भौतिकता को भी दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। तो भौतिक लोग जो आए हैं, कोई किसी की आंखें दिखाई, किसी का कोई और हर्षा को लेकर कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं नहीं हर्षा को लेकर नहीं कह रहा जा रहा। हर्षा का कोई कुंभ मेला में नकारात्मकता बात ही नहीं, उसकी तो सकारात्मक संदेश है। वो आई, उसने युवाओं को प्रेरणा दी कि एक युवती सन्यास से इतनी प्रभावित हुई कि वो पूज्य आचार्य कैलासानंद जी से शिक्षित हुई, उसके बाद दीक्षा ली, उसके बाद गंगा स्नान किया। तो वो तो एक संदेश का माध्यम बनी, युवाओं तक संदेश पहुंचाया उसने कि युवा लोग भी सन्यास की परंपराओं से जुड़ सकते हैं, सन्यास के जो पीठाधीश्वर हैं उनके सानिध्य में आकर के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो वो विषय मुझे लगता है कि कोई उस विषय पे हम लोग कोई चर्चा नहीं करना चाहते। हम लोग उन पे चर्चा कर रहे हैं जो प्रश्न आपने पूछा कि बहुत सारे लोगों को प्रेस मीडिया ने दिखाया। प्रेस मीडिया ने तो किसी और बच्ची की आंखें भी दिखाई, प्रेस मीडिया ने तो कोई आईआईटी वाले बाबा भी दिखाए। उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आईआईटी वाले बाबा जिस तरीके से वो वायरल हो रहे हैं, उनकी एक अलग ही कहानी है। वो कह रहे हैं कि माता पिता से उनका नाता टूटा है, तमाम चीज़ें, इसको मैं कैसे किसी देखते के हैं? विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं खाली कुंभ के विषय में कहना चाहूँगा कि ये कुंभ जो है युवाओं को संदेश देता है कि उनकी लक्ष्य प्राप्ति का केंद्र है कुंभ मेला। मैं आध्यात्मिक बात करूँगा, मैं धर्म सत्ता की बात करूँगा, मैं किसी भी व्यक्ति पर विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कह दिया कि आप अगर प्रयागराज महाकुंभ जा रहे हैं तो जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव की जो मूर्ति बनाई गई है, कहा कि पीडीए के भगवान के दर्शन करके जरूर आएं। अब उसको लेकर राजू दास ने कह दिया, एक ऐसे शब्द कह दिए जो अब बोल भी नहीं सकते। कैसे देखते हैं उन तमाम? देखिए, धर्म सत्ता और राजसत्ता दोनों का यहाँ पे मंथन और चिंतन चल रहा है। तो धर्म सत्ता के लोग अपनी बात रख रहे हैं, राजसत्ता के लोग अपनी बात रख रहे हैं। हम चूँकि आनंद अखाड़े के सर्वोच्च पीठ आचार्य पीठ पर विराजमान हैं,
तो हम सन्यास की बात को देखते हुए, सन्यास की परंपराओं को निर्वाहित करते हुए और सन्यास की परंपराओं से लोगों को जोड़ते हुए और अपने सन्यासियों को, युवा सन्यासियों को ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य की बात कर रहे हैं और तपस्या की बात कर रहे हैं और उनको निपुण कर रहे हैं शस्त्र और शास्त्र में, जिससे कि वो धर्म की रक्षा कर सके। जय श्री राम। एक आखिरी सवाल ले लीजिए, धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। धर्म संसद का आयोजन इसलिए हो रहा है कि इस समय आवश्यकता है कि जो लोग हमारी ज़मीनों को, हमारे मठों को, हमारे मंदिरों को अधिग्रहित कर रहे हैं, वो उन सब से उनको मुक्त कराया जाए और सन्यासियों को, महात्माओं को उनको सौंपा जाए। इसलिए धर्म संसद की आवश्यकता है। इसलिए अभी हम साक्षी महाराज से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वह बोर्ड को भंग कर देना चाहिए और सनातन बोर्ड का गठन कर देना चाहिए। देखिए, कौन से बोर्ड को भंग कर देना चाहिए और कौन से बोर्ड का गठन करना चाहिए, ये विषय सन्यास का नहीं है, ये विषय है सरकार का। सन्यासियों की तो मांग है कि हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहें। सन्यासियों की मांग है कि हमारा सनातन धर्म संरक्षित रहे। सन्यासियों की मांग है कि हमारे सनातन धर्म की परंपराओं को हमारा युवा जाने। उसके ऊपर सरकार को कार्य करना चाहिए। जैसे तो ये थे आनंदी पीठाधीश्वर आचार्य आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी। कैमरामैन पंकज निगम के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज।